सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। यहाँ पर हमारे पास एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है जो कि लॉन्ग डेटा टाइप का है। अभी तक हमने सारे फंक्शंस बनाए, इंट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, कैर डेटा टाइप, बट अब हम यहाँ पर एक फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं जो कि है लॉन्ग डेटा टाइप का। सो इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम इंट डेटा टाइप, बस इसका साइज बड़ा है। सो यहाँ पर हमारा फैक्टोरियल है जिसके पास एक है हमारा लॉन्ग डेटा टाइप का ही एक वेरिएबल एज फॉर्मल पैरामीटर लॉन्ग ए। इस फंक्शन के अंदर हम बेसिकली, आपको नाम से समझ आएगा, फैक्टोरियल पता कर रहे हैं। सो पहले यहां पर एक कंडीशन है, इफ ए इज ग्रेटर देन 1, सो उस केस में रिटर्न, यहां पर रिटर्न कर रहे हैं हम ए इंटू फैक्टोरियल a+1। अगर a की वैल्यू 1 से स्मॉल है उस केस में हम कर रहे हैं एल्स रिटर्न 1। अब हमारा जो मेन फंक्शन है, उस मेन फंक्शन के अंदर हम यहां पर एक वेरिएबल बना रहे हैं, अगेन लॉन्ग टाइप का, लॉन्ग num = 3, और हम यहाँ पर सी आउट यूज करके प्रिंट करा रहे हैं, उसमें हम कॉल कर रहे हैं फैक्टोरियल हमारे फंक्शन को। सो सी आउट, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं नम को प्रिंट करा रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं नम के बाद हम लिख रहे हैं नम का फैक्टोरियल = और अब हमने यहाँ पर फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर दिया है विथ किस आर्ग्यूमेंट के साथ में, नम के साथ में, और यहां पर हो गया हमारा रिटर्न 0। तो ये जो हमारा फंक्शन है हम इसको डिस्कस करते हैं। फैक्टोरियल फंक्शन को हमने ए आर्ग्यूमेंट दिया है, यहां से आर्ग्यूमेंट गया उसके पास 3। यहां पर इफ 3 इज ग्रेटर देन 1 तो कंडीशन ट्रू है, उस केस में रिटर्न हो रहा है a इंटू अगेन फैक्टोरियल को कॉल करा है। दैट मीन्स ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। आपने अगर रिकर्सिव फंक्शन नहीं पता है तो आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियोस में जाकर फंक्शंस टॉपिक्स के, रिकर्सिव फंक्शंस टॉपिक्स के अंदर जाकर आप देख सकते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसके टाइप्स पर, उसके फंक्शंस पर, उस पे इम्प्लीमेंटेड हमने गेट रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारा यहाँ पर फैक्टोरियल रिकर्सिव फंक्शन है, हमने फिर से फैक्टोरियल को कॉल किया है। दैट मीन्स रिटर्न हुई है वैल्यू 3 इंटू फैक्टोरियल को हम कॉल कर रहे हैं फिर से किस इनपुट के साथ में, a+1। दैट मीन्स 3 + 1 4। अब इसके लिए कॉल हुआ है फैक्टोरियल, अगेन फैक्टोरियल कॉल हुआ तो 4 इज ग्रेटर देन 1, तो वापस क्या हुआ, 4 इंटू फैक्टोरियल a+1 5। अब फैक्टोरियल 5 के लिए हो रहा है, दैट मीन्स 5 इंटू फैक्टोरियल 6। अब ये कब तक चलता रहेगा, हमारा तो a की वैल्यू 6 क्या हमारी 1 से कम ही नहीं हो रही है। हमारा तो रिटर्न 1 तभी होगा जब हमारा जो a की वैल्यू है वो 1 से स्मॉल हो जाएगी, दैट मीन 0 हो जाएगी, और ये तो प्लस ही होता जा रहा है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो बात अलग होती, ये तो प्लस ही होता जा रहा है। दैट मीन्स ये तो लॉन्ग लास्टिंग रिकर्सिव हो गया, इनफाइनाइट रिकर्शन हो गया। यहाँ पर इनफाइनाइटली फंक्शन एक अपने आप को कॉल करता ही रहेगा, तो उस केस में फैक्टोरियल सही तो प्रिंट होने नहीं वाला है। तो उस केस में ये कंपाइल टाइम एरर भी शो नहीं करेगा, क्योंकि सिंटैक्टिकली प्रोग्राम बिल्कुल सही लिखा होगा। जब हम इस कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, उसके बाद जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तब इसमें आएगा सी ऑप्शन, सेगमेंटेशन एरर। अब सेगमेंटेशन फॉल्ट होता क्या है, बेसिकली हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे फंक्शन को जितनी मेमोरी देता है, जो मेमोरी देता है, अगर हम उससे ज्यादा उस मेमोरी को एक्सीड करते हैं, उससे ज्यादा दूसरी मेमोरी जो हमें अलाउ नहीं है हमारे फंक्शन को यूज करने के लिए, उसको करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में हमें सेगमेंटेशन एरर आता है, सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है। इस केस में हमें बहुत ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ जाएगी क्योंकि इनफाइनाइट लूप में चला गया है ये, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन आंसर होगा सेगमेंटेशन फॉल्ट। लेकिन अगर ये सही आंसर बनाना होता तो उसके लिए हमें सिर्फ ये करना था a-1।
तो हमारा फंक्शन जो रिकर्सिव था वो एक पॉइंट पर आकर एंड होता और हमारे पास सही आंसर आता हमारा फैक्टोरियल का, जो कि होता 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 6। सो लेकिन अभी करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है ऑप्शन सी, सेगमेंटेशन फॉल्ट।